हेलो स्टूडेंट्स हम लोग किरचॉफ लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ लॉ के उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था जहां पर किसी सर्किट में केवल एक बैटरी का यूज़ था। तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, चाहे बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे उन्हीं न्यूमेरिकल्स को जब किसी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी हो और उस समय करंट या पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकालना हो तो कैसे निकालोगे। चलिए कि एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास यह कोई एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपको करंट निकालना है ईच रेजिस्टेंस में। एक चीज ध्यान समझो, यहाँ पर टोटल देखो 3 सेल यूज किए गए हैं और ये 3 रेजिस्टेंस। हाँ, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं है। हर रेजिस्टेंस सर्किट में एक जैसा ट्रीट होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, बेसिकली जो चीज़ तुम्हें समझना है वो ये है कि यहाँ पर भी आपको यही सीखना होगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह से कर रहे हो। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी लूप में चलने का और इक्वेशन बनाने के लिए बताया था कि वोल्टेज को हम लोग ऐड करते जाते हैं तो उनके जो नियम है वो नियम वही रहेंगे जो हम लोगों ने अब तक पढ़ते आए हैं। ध्यान से देखना, जैसे मेरी बात समझो, कभी भी एक से ज़्यादा सेल यूज है, बैटरी यूज है, एक काम करो, आप जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो करंट आप निकालोगे आप किसी एक सेल से ही करंट निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, करंट जो है आप किसी एक सेल से निकालेंगे, चाहे बहुत सारे सेल हो, उससे मैटर नहीं करता है। चलो जैसे मान लो यहाँ पे हमने आई, इस सेल से मान लो हमने करंट आई निकाला। अब देखो ये आई करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जा करके इसके पास देखो 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो एक मान लो इधर कितना चला गया I1 और इधर कितना चला गया I माइनस I1। देखिए अब जो I1 करंट है ये सीधा सीधा इधर आएगा। दूसरी चीज जो I माइनस I1 है ये भी क्या होगा, तो स्ट्रेट सीधा सीधा यहाँ आएगा और दोनों मिल करके क्या हो गए, I हो गए। और इस बैटरी के निगेटिव प्लेट पे कितना करंट पहुंचा, आपका I करंट पहुंचा। एक चीज समझ लो, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने पॉजिटिव प्लेट से आई करंट निकाला और ये बात हम लास्ट क्लास में बता भी चुके थे। और निगेटिव पे हमने कितना करंट पहुंचा दिया, आई करंट पहुंचा दिया। एक चीज यहाँ पे आपको और समझना होगा, आप बहुत सारे बुक में देखोगे कि वहाँ पे अलग अलग सेल है, तो I1 I2 I3 करंट को निकाला होगा, फिर बोला होगा किसी एक जंक्शन पे टोटल करंट 0 होता है, मतलब है ना। अगर आपने इनकमिंग आउटगोइंग को प्लस माइनस की तरह से ट्रीट करोगे, जैसा साइन है वैसा रखोगे, देखो वो भी एक सही तरीका है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी एक सेल से I1 निकाल लो, किसी दूसरे सेल से I2 निकाल लो, फिर आप उनके आधार पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये भी एक अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ उसे, बट ये जो तरीका है थोड़ा सा जल्दी होता है और इसमें क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक एज मिला होता है, कम से कम एक इक्वेशन तो कम बनता है, ठीक है। तो ओके, वो भी तरीका सही है, बाकी आप ऐसे ही क्या करो, ठीक है। चलो, तो ये हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी एक बैटरी या सेल से आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करिए, बाकी सबको क्या करो, इग्नोर करो, बस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आई इधर I1 गया, I1 गया, I माइनस I1 गया, फिर निगेटिव पे पहुंच गया। दूसरी चीज, अब आप एक काम ये करोगे कि अब आप जो है ना एक लूप में घूमना है आपको। लूप, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, लूप घूमते समय आप बिल्कुल वैसे ही चलोगे जैसे आप पहले चले आते थे, सारे रूल्स वही होंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ से लिखूं मैं कि इन लूप नंबर 1, ध्यान से समझना, तो इन लूप नंबर 1 में क्या होगा, मान लो ये पॉइंट 1 हो गया, तो क्या लिखोगे, V1, रास्ते में कुछ नहीं आया ना, तो क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1, अपोजिट ऑफ करंट चल रहा है तो प्लस हो गया। फिर माइनस से प्लस जाओगे तो क्या लिखोगे, +20, फिर इधर गए प्लस से माइनस गया तो क्या लिखिए, -10, और फिर आया। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट -3 × I1 दैट इज V1। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या करना था। आप V1 पॉइंट, ये सब पिछले क्लास में, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज एक बार जो पिछला लेक्चर है किरचॉफ लॉ पे, जो लेक्चर नंबर 2 है,
बल्कि हम तो चाहेंगे 1 और 2। आप दोनों लेक्चर एक बार देख लो, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो यहाँ से V1 हो गया, प्लस में कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1, अपोजिट ऑफ करंट चल रहे हो ना, माइनस से प्लस गया +20 -10 -3I1 दैट इज V1। अब एक कैंसिल कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास इक्वेशन आएगा 2I माइनस 2I1 प्लस 10 और -3I1 दैट इज 0। इक्वेशन क्या मिला 2I माइनस 3I1 सॉरी ये -2 -3 कितना हो जाएगा -5I1 और +10, तो ये फाइनली कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। तो तुम्हारा यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम डिस्कस करते हैं, मान लो इन लूप नंबर 2 की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना दूसरे लूप में क्या होता है। ये पॉइंट 2 हो गया तो क्या लिखोगे V2, अपोजिट ऑफ करंट चल लो, क्या लिखोगे -1 इंटू I, फिर माइनस से प्लस जाओगे तो क्या करोगे +30, इधर आए प्लस से माइनस कितना हो जाएगा -20, भाई +30 ये -20, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट -2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1, ये फाइनली कितना हो गया V2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या लिखोगे -I +10 -2I प्लस 2I1 दैट इज 0, ये हो जाएगा -3I प्लस 2I1 प्लस 10 दैट्स 0। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ से दो इक्वेशन हम लोगों को यहाँ से क्या हुआ मिल गया, और जो दोनों इक्वेशन थे वो कौन से थे, ये इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। आपको फाइनली करना क्या, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I और I1 की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेशन, हालांकि आप ही का काम है, मेरा काम नहीं है, बट फिर भी चलो सॉल्व कर देते हैं। क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 है ना, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 6I माइनस 15I1 प्लस 30 दैट इज 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -6I प्लस 4I1 प्लस 20 दैट इज 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले को क्या किया 6I माइनस 10I माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया था बेसिकली, तो ये कितना हो जाएगा 6I माइनस 15 प्लस 30। सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप इनको ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -11I1 प्लस 50 दैट इज 0। तो यहाँ से जो I1 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50/11 एम्पियर। ध्यान देना 50/11 एम्पियर I1 की वैल्यू आ रही है, पुट कर दोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आएगा, तो 2I माइनस 5 टाइम्स ऑफ 50/11 प्लस 10 दैट इज 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस 250/11 प्लस 10 दैट इज 0। एक साइड कर लोगे, ये हो जाएगा 250/11 माइनस 10, तो 2I विल बी 140/11। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली, ये आ रही है 70/11 एम्पियर। देखो यहाँ से तुम्हारे पास I भी आ गया और कितना हो गया I1 भी आ गया। मतलब क्या हुआ, अगर कोई पूछे कि इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है तो क्या बताओगे 70/11, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू I करंट इसमें जा रहा है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द करंट इन दिस 2 ओम, अगर 2 ओम में पूछे तो क्या बताओगे I माइनस I1। आप I और I1 की वैल्यू वहाँ पुट कर लोगे तो 70/11 माइनस 50/11 कितना हो गया 20/11। और कोई पूछे इस 3 ओम में बताओ तो इसमें कितना जा रहा है I1 जा रहा है, तो I1 यहाँ पे कितना होगा 50/11 हो गया। समझ रहे हो, तो आप उस वैल्यू को रख लेना। ठीक है, तो आपका आराम से क्या हो जाएगा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने क्या किया सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी अगर किसी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी हो तो करंट किसी एक से निकालना, और फिर लूप में घूमते समय जो है जितनी बैटरी है सबको क्या करोगे कंसीडर आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और है, जरा उसे भी सॉल्व कर लो, और वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आप सॉल्व करोगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स के थ्रू। क्वेश्चन ये है,
तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट जरूर कर दूंगा इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है ना, उसी क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे ना इस चैप्टर का, तो उसे भी सॉल्व कर लेना और फिर ये भी क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करोगे जरा समझ लो। किसी एक से, चलो इसको हमने पकड़ लिया, यहाँ से क्या करोगे, आई करंट लिया। अब देखो ये आई करंट यहाँ पहुंचा तो इधर मान लो कितना गया I1, तो इधर को बचा कितना I माइनस I1। अब जब ये I1 इधर आया तो अगेन देखो यहाँ पे दो रास्ते हो गए, और क्योंकि यहाँ पे इसके पास देखो फर्दर करंट का क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आप यहाँ मान लो I2 करंट जा रहा है, तो इसमें बचा कितना I1 माइनस I2, समझो I1 आया इधर I2 चला गया तो I माइनस I2 बचा। अब ये जो I1 माइनस I2 है वो सीधा आया, यहाँ से सीधा सीधा I2 आ रहा है, और ये I माइनस I1 आया। तो जो ये ब्रांच होगा उसमें कितना करंट होगा, I माइनस I1 प्लस I2 होगा। अब बताओ यहाँ से सीधा आया I माइनस I1 प्लस I2, इधर से I1 माइनस I2 आया, दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I करंट हो जाएगा। तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से I निकाला, निगेटिव पे I पहुंचा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है करंट का वो हमारा ठीक है। अब जरा एक बात समझो, यहां से ये, अब देखो यहां पे जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे वो बेसिकली 3 लूप आपके पास बनेंगे। यहां से कुल कितने 3 लूप्स होंगे। एक आपका यहाँ पे लूप नंबर 1 होगा, ये लूप नंबर 2 होगा और ये लूप नंबर 3 होगा। अब आप इन 3 लूप को सॉल्व करके और 3 इक्वेशन बनाओगे, I1 और I2 में 3 इक्वेशन बनेगा, आप उन्हें सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन स्पेशली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, जरूर सॉल्व कर लेना और प्रॉब्लम्स होगी तो जरूर बताना, ठीक है। हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स होंगे मैं इसे सॉल्व कर भी दूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लो इसका या लिख लो। देखिए किरचॉफ्स लॉ पे और जो क्वेश्चंस आते हैं वो किन किन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो भी आपका किरचॉफ्स लॉ जो पढ़ रहे हो, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला होता है यह, और जो मोस्ट कॉमन होता है वो आपसे पूछता है कि किसी भी रेजिस्टेंस में करंट निकालिए। दूसरा जो मैं अभी बताया हूँ, जो कि हम लोग पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, वो ये पूछता है कि आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। या पोटेंशियल पूछता है, क्योंकि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तभी पूछेगा जब पोटेंशियल तब पूछेगा जब किसी पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन होती है, कभी पोटेंशियल एग्जैक्ट की कैलकुलेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है, बात करते हो। जो अगला पार्ट होता है वो पूछा जाता है आपसे पावर कंज्यूम्ड इन एनी रेजिस्टेंस या पावर डिसिपेटेड, जो भी नाम है, मतलब मैं सिर्फ पावर लिख रहा हूं, पावर डिसिपेटेड भी लिख के आता है। और या तो हीट लॉस पूछा जाता है कि किसी भी रेजिस्टेंस में कितना हो रहा है या पूरे सर्किट में कितना हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपको कैलकुलेट करने हैं, ये सारे क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले आपको करंट निकालना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो भी करंट निकालने के बाद ही आप निकाल सकते हो। अगर आपको पावर वगैरह निकालना है तो भी उसको कैसे निकाल सकते हो, आप करंट निकालने के बाद ही निकाल सकते हो, क्योंकि जब तक आप करंट नहीं कैलकुलेट करोगे ये सारे डेटाज भी आप निकाल नहीं सकोगे, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, किरचॉफ में कुछ भी पूछ रहा हो, करंट पूछ रहा हो तो बहुत अच्छा है, आप सीधे इक्वेशन बनाइए, करंट निकाल लीजिए, जैसा कि हमने बताया आपको। अगर कुछ और भी पूछ रहा हो तो सबसे पहले करंट जरूर निकालो, क्योंकि करंट के बाद ही आप कोई और डेटा निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं तो उसको जरा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन
पॉइंट्स ए एंड बी, जरा ध्यान समझो, आपको पॉइंट्स ए और बी के बीच में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ध्यान से समझो कैसे निकाल सकते हो। ये आपके पास एक हम सर्किट आपको बना दे रहे हैं, आपके लिए आसान सा सर्किट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स ए और बी के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ध्यान से समझो क्या करोगे। हम अभी बता चुके हैं आपको, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको करंट निकालना होगा। ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है, आप यहाँ से कितना करंट निकालोगे, आई करंट। अब जब ये आई करंट यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर कुल कितने रास्ते हो गए, अगेन 2 रास्ते हुए। मान लो इधर को कितना करंट जा रहा है, I1, तो फिर इस डायरेक्शन में करंट कितना जाएगा, I माइनस I1 जाएगा। अब देखो जो I1 है वो सीधा सीधा चला आया और इस रास्ते से कितना आएगा, I माइनस I1 आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे I करंट दोनों मिलके हो गए और यहाँ भी कितने करंट हो गए, I। तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से I आपने निकाला, निगेटिव पे I आपने पहुँचा दिया। ये लूप नंबर 1 है और ये लूप नंबर 2 है। सबसे पहले काम क्या करोगे, आप लिखेंगे इन लूप नंबर 1 में ये पॉइंट 1 है तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1, फिर आगे गए प्लस 1 I माइनस I1, फिर आप इधर आए माइनस 4 I1, फिर इधर गए माइनस 2 I1 दैट इज V1। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो तुम्हें कितना आ रहा है, यह हो जाएगा देखो 2I, यहाँ हो जाएगा 1I, ये हो जाएगा 3I माइनस 2 1 3 4 7 2 9, तो 9I1 दैट इज 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आया वो आपके पास क्या है, जरा समझो। यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ रहा है, I की वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स ऑफ I1। तो जो पहले लूप से जो इक्वेशन बना उसकी वैल्यू आ रही है I इज इक्वल्स टू 3I1। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इन लूप नंबर 2 ये पॉइंट 2 हो गया, V2 आप आगे जाओ माइनस 1 इंटू I, निगेटिव सीधे गए, माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 10, फिर इधर आएंगे माइनस 1 इंटू I माइनस I1, फिर इधर गए माइनस 2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1 दैट इज V2। देखो अभी हम वही कर रहे हैं जो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, हम सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं ताकि करंट निकल सके, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस 3I, ये हो जाएगा माइनस 4I, माइनस I माइनस I माइनस 4I, एंड प्लस में हो जाएगा 3I1 प्लस 10 दैट इज 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4I माइनस 3I1 दैट्स इक्वल्स टू 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 2 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो जब देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें I की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सबसे पहले I1 निकाल लो, यहाँ I को रखोगे 3I1 तो हो जाएगा 12 3 9, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 10/9 एम्पियर, एंड जो I होगा वो 3 इंटू 10/9, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10/3 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू हो गई, I की वैल्यू हो गई 3 ऐसा, तो ठीक है। तो आपके पास I1 और I की वैल्यू आ गई। अब देखो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो काम है वो अब शुरू हो रहा है। आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, एक काम करो बस यहाँ समझना, आप A से चलो और B तक चलो। कैसे चलना है, आप चाहें तो ऐसे आ सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे आ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे रास्ता छोटा पड़े। चलो मान लो हम लोग एक चीज़ समझ लो, मान लो हम लोग ऐसे आते हैं तो क्या लिखेंगे, VA अपोजिट ऑफ करंट क्या हो गया, प्लस 4I1 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस 1 इंटू I माइनस I1, यहाँ हो ना V1 प्लस 4I1 माइनस 1 इंटू I माइनस I1 दैट्स इक्वल्स टू VB। यहाँ से क्या हो गया, VA प्लस 4,
I1 की वैल्यू क्या हो गया 10/9 माइनस आई कितना है 10/3 माइनस 10/9 दैट्स इक्वल्स टू वी। तो यहाँ से करोगे तो वी ए प्लस कितना हो गया 40/9 माइनस 20/9 दैट्स इक्वल्स टू वी। तो अगर आप लिखोगे तो वी ए माइनस वी कितना आ रहा है, ये हो रहा है -20/9। आई थिंक सही है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास वी ए माइनस वी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -20/9 वोल्ट। कैलकुलेशन एक बार आप देख लेंगे, मैं भी एक बार देख ले रहा हूँ। देखो अप्रोच वही है, सबसे पहले आप करंट निकाल लो, जब करंट निकल गया तो आपको ए से बी तक जाना है। तरीका क्या है मैंने आपको बता रखा है, यहाँ अपोजिट ऑफ करंट चल रहा है। आप चाहे जो भी तरीका फॉलो कर लो, आप ऐसे भी आओगे ना तब भी बात वही पड़ेगी, आप करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। आई और I1 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पर क्या है वी ए प्लस 4I1 हो गया, इधर है -1 × I - I1 दैट्स इक्वल्स टू वी, नथिंग एल्स। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ठीक है, अब आपका यहाँ से वी ए 4I की वैल्यू कितनी है, यहाँ सॉरी यहाँ पे I1 है, तो I1 की वैल्यू 10/9 और I की वैल्यू 10/3 यहाँ पे हमने रख लिया। तो यहाँ से जो समझ में आ रहा है हमको वो आपका आ गया, ठीक है। तो वी ए माइनस वी की वैल्यू कितनी हो गई -20/9 हो गई। चलो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए कैलकुलेशन एक बार आप लोग खुद से भी देख लिया करिए, कैलकुलेशन आमतौर पे सही रहता है, बट वो एक अलग तरह का इशू। मेरा काम है आपको सिर्फ फिजिक्स सिखाना, कैलकुलेशन नहीं है अनदर पार्ट, वो जोड़ना घटाना अलग चीज़ है। आप बस चीज़ों को देखो, बस आप ये समझ लो कि ये इक्वेशन कैसे बना है, बस हमारा काम यहीं तक बताना है आपको, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन भी यही है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। लेकिन एक चीज़ समझना, ये क्वेश्चन आईटी एडवांस में आया हुआ है, तो थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन छोटे ही थे बट आए हुए हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए एडवांस के नाम पे बहुत ज़्यादा चकित मत होना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, समझ रहे हो? देखो क्या क्वेश्चन है, देखो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको इसका आप लोग जो है एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, ठीक है। करंट निकालना पता है, ये 2 बैटरी के केस में, फिर ए से बी तक चलो, अब फिर मैं बताऊंगा। चलो अब मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको देखो, है ना। देखो क्या तरीका क्या बताया था मैंने कि किसी भी एक बैटरी से, देखो ये कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं मैंने बताया कि आप हमेशा हाई वोल्टेज या हाई वोल्ट की बैटरी से ही करंट निकाल सकते हो। आप किसी एक से करंट निकालो। चलो मान लो हमने इससे करंट आई निकाला, यहाँ पे आई पहुँचा, अब करंट आई यहाँ गया और यहाँ पे आया। क्या करना आपको, एक ही लूप था, आई करंट पॉजिटिव प्लेट से निकाला, नेगेटिव पे आई पहुंचा। पहले इस आई को निकालना होगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन ऑफ करंट, बिना आई निकाले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखो, ये मान लो पॉइंट 1 है, क्या करोगे V1 कहीं ले लो, पॉइंट 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चलो या ऐसे ही चलते हैं। मैंने बताया था -2i इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस से प्लस जा रहा हो तो क्या लिखोगे +3, इधर है प्लस से माइनस आ रहा है तो -6, और फिर कितना हो गया -1 × i दैट इक्वल्स टू V1। यहाँ से कितना है -3i प्लस आई थिंक सॉरी यहाँ से हो जाएगा -3i -3 0 आ गया। तो यहाँ से देखो i की वैल्यू -1 आया। देखो ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि निगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपका आंसर गलत है। निगेटिव का मतलब ये होता है कि करंट ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तो ठीक है, बट जो आपने डायरेक्शन बनाया है, एक्चुअल डायरेक्शन उस डायरेक्शन का अपोजिट है। जैसे देखो हमने बताया कि करंट यहाँ से निकल के ऐसे घूम रहा है, देखो सही बात है कि ये 6 वोल्ट है 3 वोल्ट है, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो करंट इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज होगा। तो रियली तो हम यही समझ रहे हैं ना कि मतलब करंट यहाँ से यहाँ चलेगा, बट ठीक है उससे मैटर नहीं है। आपको मैथमेटिकली जो वैल्यू आएगा वो सही है, कभी गलत नहीं होगा। आपने यहाँ से निकाला तब देखो नेगेटिव आ गया। अब इसको खुद से करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप ऐसे निकाल के छोड़ देना, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल हमने करंट निकाल लिया, जो -1 आया है, डायरेक्शन यही है। हमको ए और बी के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या करोगे, अब ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, तो आप ए से चलना शुरू करो, बी तक जाओ, क्या लिखोगे, VA
प्लस से माइनस गया, क्या हो गया -6, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया -1 इंटू आई एंड दैट्स इक्वल्स टू वी वी, क्या हो जाएगा VA -6 माइनस ऑफ 1 इंटू -1 दैट इज VV, तो VA -6 प्लस 1 VV, तो VA माइनस VV की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई तुम्हारी 5 वोल्ट। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, 5 वोल्ट का आया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। IIT में आई थिंक आया हुआ, IIT एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है आपका कि आपको करना है फाइंड VA माइनस VB, मतलब आपको A और B के बीच का फिर से क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जरा ध्यान से समझो। ये आपका सर्किट डायग्राम है। 6 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट हो गया और 2 वोल्ट हो गया। ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम। देखो बिल्कुल पिछले वाले की तरह से ये भी सॉल्व होगा। अप्रोच क्या है मैं बताता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप एक काम यहाँ पे करो, फिर से आप किसी एक सेल को पकड़ लो और मान लो यहाँ से कितना करंट निकलना, I करंट, यहाँ कितना गया IB, कितना पहुँचा I1, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ना उसका, I माइनस I1 इधर डिस्ट्रीब्यूट कर गया। अभी I1 क्या हुआ, सीधा सीधा इधर से आ गया, इधर से कितना हो गया I माइनस I1 आ गया, और दोनों मिलके I और नेगेटिव प्लेट पे कितना पहुंचा I पहुंचा। अब ये लूप नंबर 1 हो गया और ये लूप नंबर 2 हो गया, ठीक है। देखो बिल्कुल हम लोगों ने वही अप्रोच फॉलो किया। क्या था, पहले करंट किसी एक सेल से निकाला, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो करंट अगर निकल जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें हम लोग बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन बनाने की बात आई तो सबसे पहले क्या करोगे, इन लूप नंबर 1 में चलोगे। ये पॉइंट 1 हो गया, तो V1 आप देखो जल्दी से इधर आओगे, +2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1, माइनस से प्लस जा रहे हो, ये 4 वोल्ट की बैटरी है तो +4, इधर क्या हो गया -6 माइनस 1 इंटू I1 दैट इज V1, कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2I माइनस 2I1 माइनस 2 माइनस I1 दैट इज 0, यहाँ से जाएगा 2I माइनस 3I1 दैट इज 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे चलोगे ऐसे ही, तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर नेक्स्ट लूप बनाए इन लूप नंबर 2, देखो लूप नंबर 2 में क्या होगा, अगेन फिर से कहीं पॉइंट 2 मानोगे, V2 -3 इंटू I। अब देखो माइनस से प्लस जा रहे हो ना, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे +2 ले लिया, फिर इधर गए प्लस से माइनस गए, -4, इधर आ जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, -2 टाइम्स ऑफ I माइनस I1 एंड दैट्स इक्वल्स टू V2। ये हो जाएगा -3I माइनस 2 माइनस 2I प्लस 2I1 दैट इज 0। क्या आ रहा है -5I प्लस 2I1। इक्वेशन क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से -5I प्लस 2I1 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, करंट निकालोगे देन आगे सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, देखो एक काम करते हैं, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 2 में 2 से, और फिर दोनों ऐड कर दो। देखो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10I माइनस 15I1 इज 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो -10I प्लस 4I1 दैट इज 4। अगर ये 4 था बेसिकली, जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आएगा -11I1 एंड दैट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी -14/11। ध्यान दो, तो तुम्हारे पास यहाँ से I1 की वैल्यू आ गया। अब आप चाहो तो I1 की वैल्यू पुट करके किसी एक इक्वेशन से I निकाल लो, बट उसकी जरूरत है नहीं। इसे देखो क्यों, अपन को निकालना है सबसे बेसिक तौर पे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या बोला, किन्हीं भी तरीके से आप चल सकते हो। तरीका क्या है, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो। बेटर है आप इस तरीके से जाओ, क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल क्या है, I1 है।
यहाँ से इधर जाओगे तो I-I1 की जरूरत पड़ेगी, तो I1 निकालना पड़ेगा, इधर जाओगे तो I की जरूरत पड़ेगी। आप निकालो अलग बात है, बट वहाँ पे समय कम होता है ना, तो आपको सिर्फ I1 से काम चल जाएगा। तो आप A से B तक चलो। तो क्या तरीका है, VA, इधर जाओ, प्लस से माइनस गया तो क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो -6, फिर इधर गए -1 इंटू I1 एंड दैट्स इक्वल्स टू VB। क्या हो गया, VA -6 माइनस ऑफ -14/11 दैट्स इक्वल्स टू VB। VA माइनस VB विल बी 6 - 14/11। तो यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ रही है, 52/11। देखो ये जो है तुम्हारे पास आ गया, आंसर आ गया 52/11 वोल्ट जो होगा वो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन ये है, फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बस सर्किट थोड़ा अलग है। देखो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, तुम्हारा काम है ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेसिकली रहेगा होमवर्क, और इस क्वेश्चंस को तुम लोग क्या करोगे, अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब जरा एक बात समझो, करके बताना मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो देखो अभी हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था कि अगर किसी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी हो तो कैसे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, बताया मैंने। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बता दिया है। तो कुछ चीज़ें और रह गई हैं, थोड़े और कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, ठीक है। और फिर ये भी एक चीज़ हो सकता है कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछे, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, पावर डिसिपेटेड आपको निकालना हो, हीट लॉस निकालना हो। तो ये कुछ चीज़ें और रह गई थोड़ी थोड़ी किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड, जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में और इवन इन नीट और मेंस में भी जो आ सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर किरचॉफ्स का लास्ट लेक्चर होगा, फिर आगे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।